नमस्कार। सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार में शराब को लेकर कई तरह के चौंकाने वाले मामले आते रहे हैं, लेकिन इस बार पुलिस की बर्बरतापूर्वक न केवल पिटाई की गई है बल्कि एक जवान की मौत भी हो गई है। हालांकि ऐसी खबर लगातार आती रही है कि पुलिस ने कई बार लोगों का पत्थर झेला है, लोगों की मारपीट का वे शिकार हुए हैं, लेकिन इस बार एक जवान ने अपनी जान गंवाई है। क्या है ये पूरा मामला? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीकांत जी, बहुत बड़ा सवाल है कि आप अमूमन ऐसी खबरें आती रही हैं कि शराब माफियाओं ने पुलिस वाले पर हमला किया, पत्थरबाजी की, लेकिन इस बार तो बात बढ़ गई, एक जवान की मौत हो गई। देखिए, पुलिस पर हमले की बात ही चिंता वाली बात है। भाई, पुलिस पर हमला हो तो फिर आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है? तो पिछले कुछ महीने पहले आपने देखा था कि लगातार पुलिस पर हमले हो रहे थे और उसको लेकर बहुत देश भर में थू-थू हुई बिहार पुलिस की। भाई, बिहार पुलिस कैसे काम कर रही है कि बिहार पुलिस जहाँ जाती है पिटा जा रही है, जहाँ जाती है उस पर हमला हो जा रहा है। और इस बार तो हद हो गई है भाई। शराब माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया पुलिस पर, उत्पाद विभाग की टीम पर, और एक होमगार्ड का जवान शहीद हो गया है, दूसरा जीवन मौत के बीच जूझ रहा है अस्पताल में। तो ये बहुत दुस्साहसपूर्ण घटना है। गोपालगंज जिले से खबर आ रही है कि विश्वंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया पॉलिटेक्निक के पास शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया है। इस घातक हमले में एक होमगार्ड का जवान मौके पर ही मारा गया है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जो जीवन मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। तो ये तो हिला देने वाली घटना है मुकेश जी। बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहा है कि भाई, बिहार पुलिस का क्या इकबाल खत्म हो गया कि पुलिस से भी अब शराब माफिया नहीं डर रहे हैं? ये किस तरह की शराबबंदी है? शराबबंदी वाले, पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर पुलिस पर हमला कर रहे हैं। श्रीकांत जी, ये पहला वाकया नहीं है और हमें लग रहा है 2016 में जब शराबबंदी हुई थी, उसके बाद से अगर हम गिनती करने लगें तो आंकड़े जुटाना मुश्किल हो जाएगा। अब तो उत्पाद विभाग की एक अलग टीम बना दी गई है, पुलिस अलग कार्य कर रही है, उसकी पुलिस अलग है। और ऐसे में शराब माफियाओं की ताकत कितनी है जो वो लगातार हमले कर रहे हैं, अब तो जान लेने लगे हैं। देखिए, शराब माफियाओं की कमाई बहुत ज़्यादा हो गई है, वो पुलिस के कंट्रोल में है ही नहीं। अब तो जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि भाई, एक साल में शराब माफिया कोठी बना लेते हैं, बंगला ठोक देते हैं और थाना को तो जेब में लेकर घूमते हैं क्योंकि पैसा है उनके पास। और शराब माफिया कुछ संपत्ति कमा रहे हैं और वहीं अपराध को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि वो बेखौफ हैं, डर ही नहीं है। बिना पुलिस के साठ काट के तो शराब की तस्करी हो नहीं सकती है। तो पुलिस वालों को अपने चंगुल में ले चुके हैं शराब माफिया। जो चंगुल में नहीं आ रहे हैं उन पर हमला भी कर रहे हैं। तो देखिए, उत्पाद विभाग की टीम पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है वो तो हिला देने वाला है। खबर आई कि शनिवार की देर शाम और शुक्रवार की देर शाम उत्पाद विभाग की टीम इलाके में शराब तस्करों का पीछा कर रही थी और शराब तस्करों ने अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक होमगार्ड का जवान मारा गया है। कहा जा रहा है कि जवानों ने तस्करों की गाड़ी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और पहले जोरदार धक्का दिया, फिर बेरहमी से कुचलने की कोशिश की गई पुलिस वालों को। इस अचानक हुए हमले के लिए पुलिस वाले तैयार नहीं थे और कुछ देर के लिए उनकी सांसें थम गई। दूसरे जवान की हालत बहुत गंभीर है, एक तो वहीं मारा गया। तो अगर शराब माफिया पुलिस पर गोली चलाएंगे, पुलिस को कुचल के मार डालेंगे, ये तो हद हो गई भाई। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। देखिए, पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। सैकड़ों जो अपराधी हैं, शराब माफिया हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी चल रही है। कोर्ट में आवेदन जा चुका है। सैकड़ों अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का आदेश भी मिल चुका है। फिर भी डर नहीं है, दहशत नहीं है। जब तक ये आदेश कारित होंगे तब तक तो लगता है कई अधिकारी और जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। देखिए, अब तो ये तो पहली घटना थोड़े है पुलिस पर हमले की। उत्पाद विभाग की टीम छोड़िए ना, पुलिस टीम पर हमला होता रहा है। कई बार पुलिस वाले पीटे गए हैं। हाँ, तो कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पहले तो लगातार घटनाएं हो रही थी, अभी तो कुछ गैप के बाद हुआ है। लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में अगर शराब तस्करों का इस तरह से खुलेआम हमला हो रहा है पुलिस टीम पर, तो ये दिखाता है कि शराब माफियाओं का नेटवर्क कितना बड़ा, कितना तगड़ा, कितना मजबूत और कितना निडर हो चुका है। और वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी गायब हो जा रहे हैं। तो ये पुलिस के इकबाल पर सवाल उठ रहा है मुकेश जी।
श्रीकांत जी, अब तो उत्पाद विभाग के लिए अलग से जो है टीम गठित कर दी गई है। पहले यह महकमा पूरी तरह से पुलिस के कब्जे में रहा है, तो हमें यह समझाने की कोशिश करिए कि पुलिस वाले की सांठगांठ तो दिख रही है, कोई ऐसा थाना नहीं है जिसका आशीर्वाद जो है शराब तस्करों को प्राप्त नहीं हो। तो क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है बिहार पुलिस और उत्पाद टीम के साथ? कोऑर्डिनेशन होता तो उत्पाद विभाग की टीम बिहार पुलिस की मदद ले सकती थी, स्थानीय थाने की मदद ले सकती थी। लेकिन देखिए हो क्या रहा था कि पहले पुलिस वाले सारे आपराधिक वारदातों से बेफिक्र होकर के केवल शराब पकड़ने में वो लगे हुए थे, क्योंकि उनको कमाई थी, उसमें पकड़ लिया तो हो गई कमाई, तो अपराध बढ़ रहा था। तो सरकार ने व्यवस्था की कि भाई उत्पाद विभाग की एक अलग टीम होगी जिसके साथ होमगार्ड के जवान होंगे और वो रेड करेगी, शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जब बिहार पुलिस नहीं कार्रवाई कर पा रही थी तो ये होमगार्ड के जवान क्या कार्रवाई करेंगे? उत्पाद विभाग से कितना डरेंगे ये माफिया लोग? तो देखिए कितना दुस्साहस है। खबर आ रही है कि वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी सब फरार हो चुके हैं और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और वारदात की सूचना मिलते ही उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और फरार तस्करों की तलाश में सघन छापेमारी चल रही है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसी पुलिस है, कैसा उत्पाद विभाग है जिसके ऊपर शराब माफिया हमला कर रहे हैं। डरने और भागने की बात तो छोड़ दीजिए। देखिए पहले क्या था कि पुलिस को देखकर अपराधी भाग जाते थे, बालू माफिया भाग जाते थे, शराब तस्कर भाग जाते थे, पुलिस से नहीं भिड़ते थे। अब एक नया चेंज आया है, वो भाग नहीं रहे हैं, पुलिस को देखते हैं तो हमला कर देते हैं। ये तो दुस्साहस का हद है, मतलब पुलिस से डर ही नहीं है। तो इसका कई कारण हो सकता है। एक तो पुलिस की सुस्ती, पुलिस का कमजोर दिखना, या दूसरा पुलिस की मिलीभगत। पुलिस की मिलीभगत भी हो तो डर खत्म हो जाता है। और उस मिली भगत पे हमको लग रहा है बड़ा कारण। शराब तस्करों से पुलिस की मिलीभगत तो उजागर है, ये कोई छुपी हुई बात थोड़े है। कई थानेदार सस्पेंड किए गए हैं, कई एसपी फंसे हैं शराब तस्करों से संबंध के मामले में। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत दिनों बाद पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ है तो सवाल बड़ा हो गया है कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि पुलिस को जहां देखेंगे हमला कर देंगे? ये क्या हो रहा है बिहार में? श्रीकांत जी, एक सवाल बहुत बड़ा है। ये 2016 के बाद, शराबबंदी के बाद शराब की बिक्री लगातार होती रही, कई माफिया बड़े बने और अरबों की संपत्ति जो है, करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति जुटाई। लेकिन आप देख लीजिए कि जहरीली शराब से भी मौत होती रही है। और हम आपसे यह जानना चाहते हैं आखिर में कि पुलिस का तंत्र जो है, जो खुफिया तंत्र है, वो ज़्यादा मजबूत है और उत्पाद विभाग का अभी तंत्र उतना मजबूत नहीं हुआ होगा। तो जिस तरह से पहले मौतें हो रही थी, तो एक तरह से बल तो उसी समय मिल गया अपराधियों को कि मर रहे हैं जहरीली शराब से, तभी बड़ी कार्रवाई उन अपराधियों पर होनी चाहिए, माफियाओं पर। नहीं हुई तो अब खामियाजा सामने आ रहा है कि अब जो है पुलिस वाले पर, खास करके उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर रहे हैं। जब पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब से मौतें होंगी तो सवाल तो उठेगा शराबबंदी को लेकर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर बहुत गंभीर हैं, रहे हैं शुरू से। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, शराबबंदी। लेकिन कुछ नेताओं, कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और पुलिस की मिलीभगत से एक शराब का अवैध कारोबार बिहार में फल फूल रहा है। अब पुलिस ने तो तैयारी की है कि जो भी अपराधी हैं, शराब तस्कर हैं, बालू तस्कर हैं, उनकी संपत्ति को अटैच किया जाएगा। तो कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई जब दनादन शुरू होगी, एक के बाद एक उनके घर, उनके मकान जब्त किए जाएंगे, तभी डर पैदा होगा। जब तक वो कार्रवाई तेज नहीं होगी तब तक इनमें डर नहीं पैदा होगा और इसी तरह से पुलिस बल पर हमले। हमारा यह कहना था श्रीकांत जी कि खुफिया तंत्र जो है पुलिस का, इतना जल्दी कैसे हो जाए? नहीं, पुलिस का जो है खुफिया नेटवर्क बहुत पुराना है। वो उत्पाद विभाग के पास वैसा नेटवर्क नहीं हो सकता इतना जल्दी। ऐसा नहीं लगता है आपको कि कहीं वही खुफिया तंत्र जो है लाभ पहुंचा रहा होगा शराब माफियाओं को? कोई भी कुछ भी हो सकता है। जब थानेदार एसपी की मिली भगत हो सकती है शराब माफियाओं से, तो खुफिया तंत्र के अधिकारी नहीं मिल सकते हैं क्या? तो जब तक पुलिस और अपराधियों का, शराब तस्करों का नेक्सस नहीं टूटेगा, तब तक ऐसे ही हमले होते रहेंगे, ऐसे ही शराब बिकती रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। आपने सुना, श्रीकांत प्रत्युष ने साफ कर दिया है कि बड़ा नेटवर्क है शराब माफियाओं का, और जब तक बड़ी कार्रवाई जो है इन तस्करों पर, इन माफियाओं पर नहीं होगी, तब तक शराब माफिया का जो इकबाल है वह कमजोर नहीं होगा। तो सरकार और
पुलिस प्रशासन से लेकर उत्पाद विभाग को जरूरत है कि ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई शराब माफियाओं के खिलाफ करें, नहीं तो इस तरह की घटना आने वाले दिनों में आम बनकर रह जाएगी। इस खास डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।